बदकिस्मती से पाकिस्तान पे जो 2018 के इलेक्शन में एक सिलेक्टेड मुसल्लत किया गया था, वो और उसके हवारी ये कहते थे कि हमें इक़्तिदार का शौक नहीं है। जहां पर इन पौने 4 सालों में उनकी करप्शन की दास्तानें ज़ुबान ज़द आम हुई, जहां पर अब लेटेस्ट तोशा खाना का जो बंदा तहाइफ नहीं छोड़ता उसने बाकी क्या छोड़ना था, जिसकी आपने देखा कि करप्शन की दास्तानें, और यही वजह थी कि वो इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए कौमी असम्बली के अंदर जो ड्रामा रचाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जिस तरह उसने कौमी असम्बली को यरगमाल बनाने की कोशिश की, आइन और कानून को जिस तरह तोड़ा, और फिर उसी का हमने देखा कि यहाँ पंजाब के अंदर उसके हवारियों ने और चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई, ये तारीख में नहीं हुआ। मतलब सियासत के अंदर हमेशा ग्रेस होती है, सियासत में हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन होता है। इस जमात ने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार का जनाजा निकाला है, पीटीआई ने बदतमीजी कौम को सिखाई है, पीटीआई ने कौम को गैर कानूनी कामों की तरफ जाना सिखाया है, लाकानूनियत और आइन को तोड़ने का दर्स दिया है, और उसका कौम ने फिर एक मुजाहरा कल पंजाब असेंबली के अंदर देखा। एक इलेक्शन था, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, और जिसके अंदर 2 कैंडिडेट थे, दोनों कैंडिडेट्स ने अपने कागज जमा कराए थे, उन कागजात के ऊपर एजेंडा इशू हुआ था और एजेंडे पे इलेक्शन था। अब यह कहना कि हम फलाने को वोट नहीं डालने देंगे, यह राइट आपके पास नहीं है, यह राइट पाकिस्तान के आइन के पास है। और जब तक आइन के अंदर 63 मौजूद है, फैसले उसी के मुताबिक होंगे जब तक उसके अंदर कोई अमेंडमेंट ना की जाए। तो यहां पर आप अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर ठोंसना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से असेंबलियां चलाना चाहते हैं, और यहां पर पहले आपने 3 तारीख को इलेक्शन था, 3 तारीख को अगर इलेक्शन हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। 3 तारीख से 6 तारीख को किया गया, हम 6 के लिए भी तैयार थे, 6 से 16 को किया गया, 16 हम हाई कोर्ट में गए, और फिर हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की, आप देखें डिप्टी स्पीकर को इन्होंने सूबाई असेंबली जो है उसका दाखिला ही बंद कर दिया। सूबाई असेंबली को तारें लगा के, खारदार तारें लगा के नो गो एरिया बना दिया। ये ऐसे था जैसे कोई पाकिस्तान से बाहर का इलाका बन गया पंजाब असेंबली। और वहां पर जो बदमाश भर्ती किए गए, वहां पर ये आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने पूरी फुटेज निकाल ली है, और जो जो उसके अंदर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर कर दिया कि ये ऑर्डर होना है, ये इलेक्शन होना है, और इस इलेक्शन को डिप्टी स्पीकर ने कराना है। भाई आप आए, आप अपनी अददी बर्तरी दिखाएं, आप आके, और इलेक्शन में हमेशा एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। हमसे बलोचिस्तान की हुकूमत ली गई, हमसे सेनेट का इलेक्शन लिया गया, हमने एक कंपटीशन किया और उसके अंदर हमें पता था कि जो कुछ हो रहा है, लेकिन हमने उन रिजल्ट्स को तस्लीम किया, क्योंकि हम हमेशा अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, हम हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन कल जो पंजाब असेंबली के अंदर किया गया, जमहूरियत के लिए बदतरीन धब्बा है। मैं सिर्फ ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कल परवेज इलाही साहब का, पीटीआई का असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में। ये इस तरह के पीरे तस्मा पा हैं जो इक़्तिदार को चिमटे रहना चाहते हैं। ये इस तरह के लोग हैं कि जिनको हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए। इन्हें पाकिस्तान की परवाह नहीं है, इन्हें पाकिस्तान की खुशहाली से मतलब नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं,
आज गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आज मल्टी बिलियन डॉलर्स के स्कैंडल्स हैं। आज वो जो इब्राज ग्रुप का नकवी साहब पकड़ा गया, अभी उसकी स्टेटमेंट्स आनी है जिसमें इमरान खान को अमेरिका जो है वो बुलाएगा, एक्स्ट्राडाइट करा के इसके ऊपर मुकदमे बनेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कल जो हम पर इल्जामात लगाए गए, हमारे पास पूरी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, हम आपको ये दिखाएंगे भी, आपसे शेयर भी करेंगे। पुलिस को स्पीकर साहब ने इसलिए असेंबली में बुलाया क्योंकि जब वो पहली दफा आए तो उन पर हमला हुआ, उनको जदोकोब किया गया और हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिए थे चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कि इस इंतखाब को हर हाल में कराना है, और उसमें ये जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी हैं वो डिप्टी स्पीकर साहब की मदद करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो पहली दफा आए वो सिर्फ असेंबली के स्टाफ के साथ आए, और जो सलूक उनके साथ हुआ और उस पर पर्चा कटा, और उसके बाद फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अंदर स्पीकर के ऑर्डर पर आना पड़ा, और उसके साथ जो सलूक इनके गुंडों ने किया, एमपीएस, ख्वातीन एमपीएस, उनका तो एक अलहदा मामला है। परवेज इलाही अपने जाती गुंडे लेकर आया हुआ था। असेंबली के फ्लोर का तकद्दुस आज तक इस तरह पामाल नहीं हुआ मैंने अपनी जिंदगी में, और जो मैंने पहले पढ़ा, आज तक इस तरह नहीं देखा कि असेंबली पर गुंडों की मदद से कब्जा करने की कोशिश की जाए। हम इस मामले को आखिरी हद तक लेके जाएंगे, और जो कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उन पर हमला किया है, मेरा ख्याल है जिस तरह की दवाई इमरान खान खाते हैं जिनसे उनको हुरे नजर आती थी, कोई परवेज इलाही साहब भी दवाई खाकर आए हुए थे जिनसे उनको मैं नजर आ रहा था हमला करते हुए। और ये कैसा हमला था और एक कैसा बाजू टूटा था कि जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। तो ये झूठ सारा सामने आएगा। हमने ये वहां पर असेंबली में कल कमेटी भी बन चुकी है, वो कमेटी इसकी तह तक पहुंचेगी और तमाम लोगों का एहतसाब होगा। इसके साथ ही मैं अता तारड़ साहब से कहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दिखाते हैं कल जो पंजाब असेंबली में वाकयात हुए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन था। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज गया है, हमें उस पर अफसोस भी है, हमें उस पर दुख भी है। मैं परवेज इलाही साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब बस कर दें। पिछले 15 दिनों से ये सूबा बगैर वजीर आला के है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाने के बावजूद, कागजात की जांच पड़ताल के बावजूद, इलेक्शन के दिन का तयन हो जाने के बावजूद, क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं थे, इस इलेक्शन को बार बार ताखीर का शिकार किया गया है। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम पिछले 3.5 पौने 4 साल बहुत कर्ब से गुजरी है, बहुत मुश्किलात से गुजरी है। इन्होंने बहुत दुख दर्द तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। हम बतौर सियासी रहनुमा उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और कल जो हुआ, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, सबके सामने हैं कि गैलरीज के अंदर वर्दियों वाले बंदे, जिनको प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गई थी, गुजरात से अपने जाती गार्ड्स और अपनी जाती फोर्स के लोग बुलाए गए थे। उनको चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। हम सुबह से पुरअमन थे, पुरअमन रहे। जब डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश की गई और उस पर हमला किया गया, उसको ना बचाते तो जो तैश में आए हुए ये 8-10 लोग थे, 4 का ताल्लुक रावलपिंडी से है, एक लाहौर में रहते हैं, नदीम बारा साहब इनका नाम है। तो ये जिस तरीके से ये पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की गई, बहीमाना तशद्दुद किया गया डिप्टी स्पीकर पर, ये पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा हुआ है। 1956 में जब डिप्टी स्पीकर
मशरिकी पाकिस्तान को कत्ल कर दिया गया था, और वो भी ऐसे ही हालात थे जिनमें वो वाकया पेश आया। मैं खुदारा हम पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं, हम दुनिया भर में अपना क्या इमेज लेके जा रहे हैं कि हम कौन लोग हैं। जब बाहर बैठे हुए लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के एक सूबे की पार्लियामेंट में इस तरह के मामलात हो रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। देखिए, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, मगर खुदारा झूठ, फरेब और मकर से, और जिस तरीके से कल आपने इलेक्शन को रोकने की कोशिश की, और मेरे ये जाती इल्म है कि आपने कहा कि इलेक्शन 2 दिन आगे करा दें। देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, आप हाई कोर्ट गए, चीफ जस्टिस का फैसला आ गया, आप चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच में गए, उस डिविजनल बेंच का भी फैसला आ गया, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं हैं। आपने जब खड़े होकर अपनी जाती निगरानी में लोगों को गैलरी से छलांगे लगाने का कहा, वो फुटेजेस मौजूद है, वो कौन लोग थे। खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, वो गुजरात से लाए गए इनके जाती फोर्स के लोग थे। फ्लोर ऑफ द हाउस उनको दाखिल कराया गया कि जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे हमला कर दो। हमारी ये स्ट्रेटेजी थी कि हमने पुरअमन रहना है। पूरा दिन हम घर से तय करके आए थे, हमने अपनी मीटिंग में ये बात की, हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी सूरत झगड़ा नहीं चाहते। जब डिप्टी स्पीकर पे हमला हुआ, हम क्या उसमें शरीक हुए? हम चाहते तो क्या हम सामने नहीं आ सकते थे? हमने तहम्मुल मिजाजी से, बुर्दबारी से और बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ के वो हमला होते हुए अपनी आंखों से देखा। हम उस हमले का हिस्सा नहीं बने कि कोई झगड़ा ना हो। इलेक्शन हम जीते हुए हैं, हम किसी को मौका ना दें कि वो झगड़े की बुनियाद पे इस इलेक्शन को आगे कराए। मैं ये दिल से बातें कर रहा हूं, बड़े दुखी दिल से बातें कर रहा हूं। आज मामलात खराब कब हुए? अल्लाह को जान देनी है, और कल हाथ उठा के कहा गया अल्लाह मेरे साथ इंसाफ कर, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अल्लाह से इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, हम इस काबिल नहीं है। अल्लाह अगर इंसाफ पे आ जाए तो कोई इंसान जो है उसको बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह से रहम मांगे, मत इंसाफ मांगे अल्लाह ताला से। आपने जो कल किया, क्या वो किसी से छुपा हुआ है? क्या कैमरे की आंख नहीं दिखा रही थी? मुझे पता है हम किस कर्ब से हमने मीडिया को इजाजत दिलवाई। मेरे रिपोर्टर भाई बैठे हैं सारे, आपको किस तरह का एक्सेस दिलवाया गया कि आप पंजाब असेंबली के अंदर जाएं, आपकी कैमरे की आंख दिखाए कि हाउस के अंदर क्या मामलात होते हैं। इसको कौन रोक रहा था और इसको क्यों रोका जा रहा था? परवेज इलाही साहब इसको रोक रहे थे कि मीडिया की एक्सेस ना हो। कभी एक झगड़ा, कभी कानून साजी करवा देते थे, कभी कुछ करवाते थे। आजाद मुबस्सरीन, पिल दैट फैफन, ये वो इदारे हैं जिन्होंने मुल्क में शफाफ इलेक्शंस के लिए पूरे निजाम बनाए। इनकी एक्सेस इसलिए करवाई कि वो वहां बैठ के इस इलेक्शन पे अच्छे तरीके से इसकी शफाफियत पे कमेंट कर सकें। मगर मुझे इंतहाई दुख है और अफसोस है कि इस उम्र में भी इतनी गलत बयानी की गई। वो जो लोगों को छलांगे मारने का कहा जा रहा है और वो दर्जनों के हिसाब से आ रहे हैं, उन्होंने ऑपोजिशन बेंचेस पे हमला किया। आपकी कोई फुटेज है कि आपको किसी ने क्या कहा है? आपकी कोई एक फुटेज मुझे दिखा दें जिसमें आप पे तशद्दुद हो रहा हो। और इसके अलावा मैं ये बात वाजे करना चाहता हूं कि जो आपने थम्स अप किया है वो हमने अपनी आंखों से देखा है। डिप्टी स्पीकर पर दहशतगर्दी करने के बाद, बेईमाना तशद्दुद करने के बाद आपके चेहरे पे एक मुतकब्बिराना मुस्कुराहट है और आप थम्स अप कह के कह रहे हैं कि इसको मार के बहुत अच्छा किया और ये जारी रखो काम। उससे पहले भी आपने सेक्रेटरी असेंबली को एक इशारा किया कि काम उठा दो। चोई साहब, हमने सारों ने अल्लाह ताला को जवाब देना है क़यामत वाले दिन। हम भी बड़े खताकार लोग हैं, इस तरह की सियासत जिंदगी में कभी नहीं की जो आपने कल की है। हम आपके घर आए थे, दुआए खैर इन्हीं हाथों से, कल जब आपने बददुआएं दी हैं, इन्हीं हाथों के साथ दुआए खैर हुई थी। हम चीफ मिनिस्ट्री प्लेट में रख के आपके पास ऑफर करने आए थे। मुझे नहीं पता कि आपके बेटे को आपसे क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानता कि चौधरी मोने सलाई ने जो आपको इस हाल तक पहुंचाया है उसका क्या इशू है। उसने अपने हाथों से कल काफ लीग का नाकाबिले तलाफी नुकसान किया है। खुदारा उसको भी समझाएं, होश के नाखुन लें। ये सियासत है, ये जाती दुश्मनी नहीं है जो कल आपने किया। और देखिए, मैं कोई मजे का खेज बात नहीं करना चाहता, मगर ऑक्सीजन मास्क लगाकर पायोडीन बाजू पे फेंक कर ये ना करें। ये ताहिर जमील साहब की फुटेज चलाए जरा,
हमारे एक रुकन का शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, फैसलाबाद से हमारे रुकन है, आप देख लेंगे शोल्डर किस तरह डिसलोकेट होता है, उसका बाजू हिल नहीं रहा अपनी जगह से। अगर आपके कैमरे दिखा सके, ये फुटेज चलाए इसकी। वो बेचारा कल अपनी मेडिकल करवाने गया है, ये आपके लोगों ने इस पर हमला किया है, और ये आप हार नहीं मानना चाहते, आप चाहते हैं कि मामलात मजीद खराब हों, क्योंकि इलेक्शन आप हार चुके हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था हमारे मेंबरान की तादाद 197 से 200 के दरमियान है। ये मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, एक दफा नहीं 20वीं दफा ये बात हुई कि हमारे अराकीन की तादाद 197 से 200 है। पहले दिन से ये बात कर रहा था, सिद्के दिल से कर रहा था, मैं देख रहा था हमारे पास क्या तादाद है। आपको बता रहे थे कि आपकी तादाद भी 160 165 से ऊपर नहीं है, मगर एक इलेक्शन जीतने का जुनून तारी था, बाय हुक और क्रुक अंग्रेजी में कहते हैं, कि किसी भी तरीके से ये इलेक्शन जीता जाए, और अगर नहीं जीता जा सकता इसको इतना मौखर करवाओ, इतना मौखर करवाओ, इतने झगड़े करवाओ कि अगर मैं वजीर आला नहीं बनता तो कोई और भी ना बने। जो ऐसा भी आपके खानदान की रिवायात नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे बड़े हैं, आज भी उनकी दिल से हम इज्जत करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा सियासतदान है जो तमाम पार्टीज को काबिल कबूल है, जिसकी बात सब सुनते हैं, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हैं। आपने उनकी इज्जत को भी कल खाक में मिलाया। आप चाहते क्या है? आपने कल जो कार्रवाइयां अपनी निगरानी में करवाई हैं, और आपका हमला उसमें सारी साजबाज थी, उनकी साजिश में शामिल था। कल अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो उसका जवाबदेह कौन होता? जहां आपने दरखास्त दी है, दरखास्त हमारे लोगों ने भी दी है। कल सब ने देखा कि किसने वहां पे झगड़ा करवाने की कोशिश की। तो मैं माजरत के साथ आपको कहता हूं कि आपने पंजाब का वकार खाक में मिलाया है, और पूरी दुनिया में जग हसाई करवाई है, सियासतदानों की भी, पार्लियामान की भी, और पंजाब के सूबे की भी। हमने, अब मैं आता हूं तकरीब हल्फ बर्दारी की तरफ। आज रात 8 बजे तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। असेंबली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस भिजवाया जा चुका है। सीएम सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस भिजवाया जा चुका है। हमें कुछ इतलात हैं कि गवर्नर साहब भी सदर पाकिस्तान की तरह ये ओथ खुद नहीं देना चाहते। मैं उन्हें भी कहूंगा कि आपकी ये आईनी जिम्मेदारी है। आप, आईने पाकिस्तान आपको पाबंद करता है कि आपने हल्फ देना है वजीर आला के उम्मीदवार को। आप नहीं देना चाहते, आप इसको मौखर नहीं कर सकते, किसी और को नॉमिनेट करें, वो तकरीब हल्फ बर्दारी में नए वजीर आला पंजाब या हमजा शहबाज शरीफ साहब से हल्फ ले। मगर कानूनी पेचीदगियों के पीछे छुपना, मैं ये समझता हूँ ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। पिछले 15 दिन से हो रहा है जो सूबे के साथ, बगैर वजीर आला के एक सूबा चल रहा है। ये आइन की रूह के खिलाफ है, ये आइन की मंशा के खिलाफ है, ये कानून और ज़ाब्ते के खिलाफ है। एक आईनी बहरान के बाद आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है, ये मत करें। आपने जिस तरीके से आइन को पैरों तले रौंदा है, इमरान खान साहब अब भी अपनी जिद और अना की भेंट इस मुल्क को चढ़ाना चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे। तो उमर चीमा साहब, आपको मैं जानता हूं, आप एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, मेहरबानी फरमाएं, आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब मत बनिए, इस खेल का हिस्सा मत बने। आप खुद हल्फ नहीं लेना चाहते, आप किसी और को आइन और कानून के मुताबिक नॉमिनेट कर दें। आज रात 8 बजे हल्फ होगा इंशाल्लाह, और इसमें इसको कोई तरीका नहीं रोकने का। बाकी कल जो असेंबली के अफसरान हैं जिन्होंने इन पुरतशद्दद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और परवेज इलाही साहब की मुआवनत की, उनके खिलाफ हमने दरख्वास्त दी थी, उनको सस्पेंड किया जा चुका है और उनके खिलाफ एक हाउस की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद हो। बाकी जो हमारे लोग जख्मी हुए हैं उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, हमारी इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट होगी कि कानून के मुताबिक उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ, आप जरा प्ले करें जी, जहाँ पे परवेज इलाही साहब लोगों को गैलरी से छलांगे मारने का कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको हमला कर दो और पड़ जाओ इन पर।
ये आप अगर दिखा सकें तो ये देखिएगा जरा कि किस तरीके से जी आवाज भी थोड़ी खोल दें और ये आपको 1 सेकंड में, हाँ जी ये देखिए, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखिए जरा, ये लोग कोई आवाज बंद कर दें। ये आप देख सकते हैं कि ये खुद खड़े होके, ये मेंबर्स नहीं हैं, ये जाती फोर्स के बंदे हैं। ये रोजे के दौरान मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, ये किसी दरसगाह की तरफ नहीं जा रहे, ये कहीं एयरपोर्ट को हज उमरे की तरफ नहीं जा रहे। ये रोजे के दौरान परवेज इलाही साहब इनको तलकीन कर रहे हैं कि निकलो और हमला कर दो, और गैलरी से छलांग लगा रहे हैं। और आपने कल वो थम्स अप वाली वीडियो भी देखी, तो ये वाली भी प्ले करें जी। नहीं वो ये देखें जरा, ये फैजल हसन चौहान साहब, ये किस तरीके से, ये देखिएगा जरा, ये देखिएगा जरा, जो वहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस पुलिस क्यों आई? क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। वो एक परवेज इलाही साहब की वो वीडियो चलाई है जहां पे वो लोगों को सामने से, जो है एंगल है जहां से वो लोगों को कह रहे हैं छलांगे मारो, और वो आप देखेंगे कि ये देखिएगा जरा, ये इसको मुलाहिजा कीजिएगा कि किस तरीके से ये देखिएगा जरा, ये देखिएगा इसमें अभी जिस तरीके से दंगा फसाद हुआ, इसमें ये कल मनाजिर हैं जो पूरी दुनिया में गए हैं, और आपकी कैमरों की स्क्रीन से दिखाया। ये देखिएगा किस मुतकब्बिराना तरीके से, ये देखिएगा, ये इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा किया है। एक जो गैलरी से लोग टाप रहे हैं, सामने से जो व्यू है, एक आपने ऊपर से दिखाया है, एक सामने से व्यू है। ये देखिएगा जो डिप्टी स्पीकर, ये यहां से मामला शुरू हुआ है। ये कोई इंसानियत है? सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मगर जिस तरीके से ये मामलात हुए इंतहाई अफसोसनाक है। गैलरी से टापने की सामने से भी व्यू है, मैंने आपको भेजा हुआ है, वो काइंडली जरा नेक्स्ट चलाइए प्लीज, नेक्स्ट चलाइए प्लीज। नदीम कुरैशी साहब हैं, एक वो अब्बासी साहब हैं, गैलरी वाली चला दें प्लीज भैया। ये देखिएगा, ये जो हमला परवेज इलाही साहब ने करवाया, ये हमारे लोगों को, ये ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ भाग के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे खिजर शाह खग्गा साहब हैं, उनको किस बुरे तरीके से यहां पे मारा जा रहा है। और ये परवेज इलाही साहब ने ये पहला हमला जो करवाया ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ, पीछे से लोग आए और ये सारे प्राइवेट लोग थे, नॉन मेंबर्स थे, और फ्लोर ऑफ द हाउस आए। वो चलाइए जरा, जो सामने से गैलरी से टाप रहे हैं, वो मैं आपको 3 दफा कहा है, काइंडली चला दें। जो सामने से व्यू मैंने आपको भी आखिर में आई है ना, जी प्लीज चलाएं। ये देखिए जरा क्या हाल हो रहा है यहां पे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत हो गया, शिकस्त को तस्लीम करें और हम नया आगाज करने को तैयार हैं कि हम इस सूबे की आवाम के मसाइल के हल के लिए आगे चलें और मामलात को एक आम पाकिस्तानी के लिए, एक मेहनत कश के लिए, एक मजदूर के लिए और एक उस पाकिस्तानी के लिए कि जो डेली वेजर है, जो महाना 20 से 25 हजार रुपया कमाता है, उसके लिए जिंदगी आसान करें। इस तरह के मामलात से ये बात इतनी आगे निकल जाएगी कि फिर बहुत देर हो जाएगी। खुदारा होश के नाखून लें और हम आपस में मिल बैठकर इस असेंबली को भी आगे चलाएं, निज़ाम को भी आगे चलाएं और सुबह पंजाब की आवाम की फलाह के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। निकाल ली है, कर रहे देखिए, वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की, मैं समझता हूँ बड़ेपन का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी सियासी इंतकाम
हम नहीं लेंगे। हमारी तरजीह अवाम के मसाइल हल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तरक्याती काम हैं, सेहत है, तालीम है, और हम जो तरक्की का सफ़र 2018 में ख़त्म हुआ उसको जारी रखना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि ऐवान भी पुरअमन तरीके से चलाया जाए और इन मामलात को मिल बैठ कर हल करें। और आपने देखा होगा, देखिए आज मैंने कोई सियासी बात नहीं की, आज मैंने सारी बातें दिल से की हैं, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बगैर इसमें जाए कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बतौर एक पाकिस्तानी समझता हूं कि वो नहीं होना चाहिए था। मेरा सवाल राना मशहूर साहब से है। राना साहब, अब एक नूरानी सी कैफियत है, असेंबली सेक्रेटरी का मौका किया है और पुलिस नए साहब को मौका ली है कि डिप्टी स्पीकर दोबारा इजलास नहीं बुला सकते, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक कदम। तो कैसे अब होगा, पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक कदम जमा आएगी या हमने स्पीकर के खिलाफ जमा करा दी है, वो आएगी, किस तरह आगे मामला? देखें, इस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद है और स्पीकर साहब के खिलाफ भी है। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, कल डिप्टी स्पीकर साहब ने सेशन दोबारा, और इसीलिए कि जिसके अंदर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोनों के खिलाफ ले लिया जाए, लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि चूंकि अब इजलास अगला चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बुलाना है, तो उन्होंने एक मॉरली हाई ग्राउंड पर रहते हुए उन्होंने जो इजलास बुलाया था उसको वापस ले लिया। लेकिन इसी तरह मॉरली हाई ग्राउंड पर रहते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फौरी तौर पर डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ भी बुलाएं और अपने खिलाफ भी जो है वो जो दोनों नो कॉन्फिडेंस मूव हुई हैं, कानून के मुताबिक जिस तरह कौमी असेंबली में डिले किया गया था उसी तरह यहाँ पर डिले है, और हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर एक नहीं दोनों नो कॉन्फिडेंस जो है मूव्स, इनको फौरी तौर पर असेंबली में टेबल किया जाए। और इसके साथ मैं सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करूँगा, आप देखें कि इस वक्त नुकसान कितना हो रहा है। जो अता साहब ने बात की, शहबाज शरीफ साहब को भी जितना डिले करवाया गया प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने से, जिस दिन से उन्होंने ओथ लिया है, क्या वो आराम से बैठे हैं? कभी पहले दिन से एक मिनट मिस नहीं कर रहे हैं। इस कौम को इस वक्त जरूरत है कि इस स्पिरिट के साथ काम किया जाए। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और इसी तरह पंजाब के मसाइल हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन हमजा शहबाज साहब ने ओथ लेना है, एक एक मिनट कौम की अमानत होना है, पंजाब की अमानत होना है। इस पंजाब के मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। चलवाते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि कल पंजाब पुलिस जो आई असेंबली के अंदर, मैंने जिस तरह पहले कहा था कि स्पीकर साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब को मैं ये क्रेडिट देता हूं कि उनको डेथ थ्रेट थी, उनको पता था कि उन पर कातलाना हमला होगा, वो फिर भी असेंबली के अंदर सिर्फ असेंबली की सिक्योरिटी के साथ दाखिल हुए, और जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। उसके बाद पर्चा भी हुआ, और उस पर्चे की बुनियाद पे फिर पंजाब पुलिस हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है वो तैनात हुई। जो कुछ पुलिस के साथ हुआ कल डिप्टी स्पीकर साहब ने, और हमारी तरफ से, चूंकि इस वक्त पंजाब के मामलात जितने भी हैं उनको अता तारड़ साहब देखते हैं, तो अता तारड़ साहब और हम सब ने मिलके उनको ना सिर्फ शाबाश भी दी, जो उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। उनको मारा जा रहा था, उनको ठुड्डे मारे जा रहे थे। कोई एक फुटेज दिखा दें जिसमें किसी एक पुलिस वाले ने भी आगे से हाथ उठाया हो। तो मैं ये समझता हूं कि एक मिसाली रिस्ट्रेंट था, और जमहूरियत के लिए जो उनकी भी कुर्बानी है, जो कल उन्होंने भी रोल प्ले किया ऑन द डायरेक्शंस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं रह गई थी। देखिए, आइडियली तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए,
मगर अभी कानूनी मुशावरत जारी है। अभी देखते हैं कि हल्फ बर्दारी की तकरीब आज रात 8 बजे होती है, तो फिर उसके बाद अगले कानूनी लाए अमल का हम ऐलान करेंगे। बिल्कुल उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। मेरे एक भाई रिपोर्टर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ एक खबर दी कि फलां अफसर का बेटा भर्ती कर दिया गया, उसको नौकरी से निकलवाया गया। ये गौर साहब बैठे हैं, ये सामने बैठे हैं, ये अब किसी और चैनल में है। मगर फस्तायत की और तकब्बर की आप बदुआएं देते हैं। अल्लाह इंसाफ करने पे आए, आप गौहर का देना नहीं दे सकते। आपने एक तनख्वाहदार आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास के आदमी को नौकरी से निकलवाया और आप हाथ उठा के अल्लाह से इंसाफ मांग रहे हैं। खुदा से डरें, अल्लाह इंसाफ करने पे आ गया, हमारे में से कोई नहीं बचेगा। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। तो ये नौकरियां सिर्फ नहीं दी, जो उनके इस मकरू धंधे को एक्सपोज करता रहा अवाम के सामने, उनके मौश को हिट किया घर जाके। इनके बाद इधर आ जाते हैं। करवा लिया। और तीसरा कल आपके भी लोग बकायदा डिप्टी स्पीकर की साइन के बाद आप भी लोग अंदर देख के नारेबाजी भी होती रही, फिर उधर भी इस रवायत को खत्म किया जाएगा जो कौम के अच्छा मैसेज वो आप देंगे। देखिए, एक तो मेडिकल हमने करवा लिया है मियां तार जमील साहब का मियां हॉस्पिटल से रात, उसको दरखास्त का हिस्सा बिल्कुल बनाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, नारेबाजी वाली जो बात है, हम थ्रू आउट पुरअमन रहे। सिर्फ एक मौके पे जब हमारे पे हमलावर हो गए, अब बैठ के कोई मार तो नहीं खा सकता, उस पे अपने दफा में उनको रोका, उनको धकेला पीछे। मगर आपने देखा कि वो जिस तरह उन्होंने ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ हमला किया, उससे पहले बात ही कोई नहीं थी, हम तो आराम से बैठे थे। एक और सवाल था आपका इसके साथ। देखिए, जो असेंबली के अफसरान हैं, हम बिल्कुल ना इंतकाम का तासुर देंगे ना इंतकाम लेंगे, मगर जहां पे लाकानूनियत का राज रहा है, जहां पे इतनी गैर कानूनी इक़दामात किए गए हैं कि वो जुल्म के जुमरे में आते हैं, वहां पे कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। इसके बाद आ जाते हैं। आपसे सवाल है जी। देखिए, बात यह है कि अदम एतमाद के हवाले से पार्टी ने अभी फैसला करना है कि स्पीकर का उम्मीदवार कौन होगा, डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार कौन होगा। और हम इसमें अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जहांगीर खान तरीन ग्रुप मौजूद है, हमारे ऑनरेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं, हमारे साथ अलीम खान साहब हैं, असद खोखर साहब हैं, हमारे साथ कुछ लोग जो वहाँ से आज़ाद हैसियत में आए हैं, फिदा वट्टू साहब हैं, राजा सगीर साहब हैं, जुगनू मोहसिन साहब हैं, अहमद अली औलख साहब हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? तो ये हम फैसला मुसल्लत नहीं करेंगे। दोनों हवाले से माविया साहब हैं राह हक पार्टी के, जो फैसला होगा वो बाहमी मशावरत से और सबकी जो है उसमें पार्टिसिपेशन होगी, उसके बाद फैसला करेंगे। ये आखिरी सवाल। जी बिल्कुल, कल जो एक एफआईआर जो डिप्टी स्पीकर साहब पे हमले की जो पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज 1:30 बजे हो गई थी, उसके अंदर कल एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट गई है और उसके अंदर बाकायदा नॉमिनेट किया गया है मोहम्मद खान भट्टी को, क्योंकि जो उनका किरदार था वो कैमरे ने भी देखा और वो नज़र भी आ रहा था और मेंबर्स ने भी देखा और डिप्टी स्पीकर साहब ने खुद भी देखा। इसके साथ साथ कुछ और असेंबली के मुलाजमीन हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है और कुछ जो हैं जिनकी वीडियो फुटेजेस सामने आ रही हैं। पहले तो इसका तयन होगा कि क्या वो असेंबली के मुलाजिम हैं भी या उनको असेंबली के मुलाजिमों की वर्दी बना के अंदर लाया गया। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। और कल जो हाउस कमेटी स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने बनाई थी, हाउस की जो है मुतालबे की बुनियाद पर और जो कुछ हाउस में हुआ था, उसमें कल रात को अनायतुल्लाह लक को और इसके साथ आमिर हबीब को
और इसी तरह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है, और जब तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती उस ये मुअत्तल रहेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि मुझको सिर्फ एक बता दें वजह जिसमें नॉन मेंबर्स असेंबली के फ्लोर पर दाखिल हो सकते हैं। ये हाउस के तकद्दुस को पामाल किया गया था, और मैं जिस तरह पहले मैंने आप दोस्तों से बात करते हुए कहा था कि जिस तरह इन्होंने हमारी इफ्तारी रोकी थी, हमारा मसला इफ्तारी नहीं था, हमारा मसला ये था कि हमारे अंदर लोग दवाइयां मांग रहे थे, बेहोश हो रहे थे, इफ्तारी उनको चाहिए थी, रोजेदार थे। तो मेरी हमेशा लड़ाई अपने दोस्तों और साथियों के लिए लड़ाई रही है। और कल जब इन नॉन मेंबर्स ने गौर कीजिएगा, वीडियोस मौजूद हैं, ने आकर हमारे एमपीएस पर हमला किया है, फ्लोर ऑफ द हाउस हमला किया है, तो हमारा दिफा करना हमारा राइट है। ये जरा वीडियो देखें, जिस तरह ये नॉन मेंबर्स को गैलरी से अंदर जो है बुलाया जा रहा है और हमला करवाया जा रहा है प्लानिंग के साथ। देखिए, कल नए स्पीकर ने उधर कौमी असेंबली में भी, मैं आपको क्या बताऊं, उनके लोग हमारे से राब्ते करें कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें। 70 से ज्यादा, मतलब वो 70 से ज्यादा अफराद हैं, वो कहते हैं जी तो इनका तो अपनी ज़हनी कैफियत है खान साहब की, हमें इसकी भेंट नहीं चढ़ना, हम डबल खर्चा नहीं कर सकते कि अभी भी इलेक्शन लड़े, लोगों के पास जाएं, पैसे खर्चें, फिर दोबारा जनरल इलेक्शन में जाएं। मेहरबानी करें हमारे इस्तीफे मंजूर ना होने दें। और इसमें एक दो नाम भी हैं, वो फिर मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगा, जो लोग जरा देखिए, वो अदालत ने अभी सुओ मोटो केस में, फिर बहुत सारी अदालतें पहले भी फैसले माजी में कर चुकी हैं, नज़ीरें मौजूद हैं। और जब ये 1956 में डिप्टी स्पीकर को शहीद किया गया था, उसके बाद ये बात तय पा गई थी अदालती फैसलों में कि आर्टिकल 69 का इतलाक वहाँ होता है जहाँ पार्लियामेंट के अपने मामलात हैं, मगर जहाँ प्रोसीजर्स की, आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकती हैं। तो देखिए, असेंबली के जो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो डिप्टी स्पीकर ने किया है, क्योंकि असेंबली सेक्रेटेरिएट एक अलग सेक्रेटेरिएट है, उसमें अदालती या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का कोई ताल्लुक नहीं। जी, मुकदमे बिल्कुल अफसरान को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। देखिए, मेरी ख्वाहिश है, और मैं जो सियासी वर्कर ये समझता हूँ कि किसी को जेल अल्लाह ताला ना भेजे। ये बिल्कुल हमने बड़ा 3.5 साल, पौने 4 साल क्या क्या हमने नहीं बर्दाश्त किया। एसी बंद कर दो, पंखा उतार दो, हीटर बंद कर दो, खाना बंद कर दो, ज़मीन पे सुलाओ, बाहर कोई तंदूर लगा दो ताकि गर्मी पहुँचे। ये प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट का काम नहीं होता। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बजाय आजिज़ी में रखे। हम एक नया आगाज़ करेंगे, और इंतकाम पहले हमारी डिक्शनरी में नहीं था, हमारा दिल बड़ा करता है कई दफ़ा, मगर हम इंशाल्लाह इंतकाम नहीं लेंगे। देखिए, चौहान साहब को चाहिए थोड़ा सा वज़ादारी से काम लें, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का उनका रवैया रहा है, वो मुनासिब नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि वो भी कभी जेल ना जाए। देखिए, हमने चुन के मोती तरीके इंसाफ से लिए, मोती हमारे पास रहने दें।